हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका फ्रेंड और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे जैक फिनी की लिखी हुई द थर्ड लेवल, जो कि एक तरीके का एक साईफाई है, क्लिफ हैंगर साईफाई है, यानी कि आखिर में क्या होगा ये आप लोगों को खुद से एक तरीके से गेस करना पड़ता है। बट काफ़ी अच्छा साइंस फिक्शन है ये। चलिए पढ़ते हैं इसको। ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है, यानी कि नैरेटर ही इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। आई आई करके जो लिखा जाता है ना, वो उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। थोड़ा ड्रामेटाइज करते हैं नरेटर कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे स्टेशंस के जो स्टेशन मास्टर्स हैं, जो चीफ्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो कसम खाएंगे किस चीज़ पे हाथ रख के? टाइम टेबल्स के ऊपर हाथ रख के, टाइम टेबल्स का गट्ठर लगा के उसके ऊपर हाथ रख के वो कसम खाने को तैयार होंगे कि भैया बस दो ही हैं। क्या दो ही हैं? But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लेवल, ये जो ऊपर बताए गए थे ना प्रेसिडेंट्स, ये सभी लोग कसम खाने को तैयार हो जाएंगे कि दो ही लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, लेकिन मैं कहता हूं कि तीन है, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर जा चुका हूं। बात को थोड़ा इन्होंने ड्रामेटाइज किया है, जैसे कोई गीता पे हाथ रख के कसम खाता है। अक्सर बच्चे विद्या की कसम खाते हैं किताबों पे हाथ रख के। तो पवित्र चीज़ स्टेशन मास्टर्स के लिए, रेलवे वालों के लिए, रेलवे का टाइम टेबल एक तरीके से है, तो वो उस पर हाथ रख के कसम खाने को तैयार हो जाएंगे। ये कहना चाहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ दो ही लेवल है, लेकिन मैंने तीसरे लेवल पे मैं जा चुका हूँ, मुझे पता है कि तीन हैं। आगे फिर ये बात को थोड़ा और फिल्मी स्टाइल में कहते हैं यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैंने वो कदम भी उठाया है जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उठाया जाना चाहिए। आई टॉक टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमोंग अदर्स। कौन सा कदम है? मतलब मेरी बात सुन के आपको लग रहा होगा कि अरे भाई तुम जाके पागल से दिखा लो, तो चिंता मत कीजिए, मैंने वो कदम भी उठाया हुआ है। सॉरी, किसी पागलों के डॉक्टर से दिखा लो, तो चिंता मत कीजिए, मैंने वो कदम भी उठाया हुआ है। मैंने अपने एक साइकाट्रिस्ट दोस्त से बात की हुई है, बाकी लोगों के साथ साथ, यानी कई लोगों से मैंने बात की हुई है। अपने एक साइकाट्रिस्ट दोस्त की भी मदद ली हुई है मैंने, ये देखने में कहीं मेरे दिमाग में तो कोई खराबी नहीं है। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. मैंने उसे बताया, अपने उस साइकाट्रिस्ट दोस्त को, मनोविज्ञानी दोस्त को, तीसरे लेवल के बारे में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, और उसने मुझसे कहा कि ये जागती आंखों के एक सपने का सच होना है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि मैं नाखुश हूं, मैं जिंदगी में खुश नहीं हूं। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू escape. उसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं नाखुश हूँ, और उससे मेरी बीवी थोड़ी गुस्सा हो गई, क्योंकि शादीशुदा लोगों को जब आप कहते हैं कि आप ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, तो बीवियों को अक्सर लगता है कि उन्हें ही ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ने तुरंत एक्सप्लेनेशन दी कि उसका मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था? उसका मतलब था कि ये जो आज की दुनिया है, आधुनिक विश्व है, ये कई तरह की असुरक्षाओं से भरा हुआ है। डर, युद्ध, चिंता और भी कई तरह की बाकी चीज़ें। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और बस मैं उन चीज़ों से बचना चाहता हूँ, उन चीज़ों से भागना चाहता हूँ। वेल, हु डजंट? तो कौन नहीं भागना चाहता? एवरीबॉडी आई नो wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. कौन नहीं भागना चाहता? मतलब इन चीज़ों से कौन नहीं बचना चाहता? आज की दुनिया में ये जो 100 तरह की मुसीबतें हैं, अभी कोरोना फैला हुआ है, रिसेशन के टाइम्स में
जॉब्स चली जाती हैं, सभी लोग इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, इन परेशानियों से निकलना चाहते हैं। लेकिन वो लोग तो भटक के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे लेवल पे नहीं पहुंच जाते ना। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्री। लेकिन उसने क्या कहा कि यही वजह है, यही वजह है कि तुम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे पहुंचे नहीं, तुम्हें इल्यूजन हुआ कि तुम पहुंच गए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भागना चाहता है इस दुनिया की सच्चाइयों से, निकलना चाहता है, जिससे तुम्हें डर लग रहा है। ये जो युद्ध हैं, ये लड़ाइयाँ हैं, ये रिसेशन है, ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनसे तुम्हारा दिमाग बाहर निकलना चाहता है। इसलिए उसने एक इल्यूजन बना लिया थर्ड लेवल का और वो पहुंच गया। मतलब एक कल्पना में तुम पहुंचे हो, सच में नहीं पहुंचे हो, ऐसा वो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड इम्प्लाई करना चाहता है। और सारे दोस्तों ने भी ये बात मान ली कि हाँ यही हुआ होगा, तुमने सोए हुए देख लिया होगा, जागते जागते सोते हुए देख लिया होगा। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। उन्होंने क्या दावा किया कि हर चीज़ इसी तरफ इशारा करती है। कौन कौन सी चीज़ें? माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। मतलब ये स्टैम्प कलेक्ट करते थे तो इनके दोस्त कहते थे कि फॉर एग्जांपल ये एक तरीके का टेम्पररी रिफ्यूज़ है रियलिटी से। मतलब यहाँ रिफ्यूज जो है ना, इसका मतलब होता है कि शरण या आसरा। एक तरीके से वो कहना चाहते हैं, इनके दोस्त समझा रहे हैं कि देखो ये जो तुम टिकट्स कलेक्ट करते हो ना, ये तुम्हारा ज़रिया है सच्चाई से कुछ देर के लिए अलग हटने का, कहीं और जाके शरण लेने का। वेल मे बी, अच्छा हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। कहते हैं लेकिन मेरे दादाजी को किसी तरह की सच्चाई से भागने की ज़रूरत तो थी नहीं, उनको कहीं और शरण लेने की ज़रूरत थी नहीं। चीज़ें उनके ज़माने में काफ़ी अच्छी थी। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। चीज़ें उनके ज़माने में काफ़ी अच्छी थी जहाँ तक मैंने सुना हुआ है। और ये जो कलेक्शन है ना स्टैम्प्स का, ये उन्होंने ही शुरू किया था। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. कहते हैं आगे कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन है मेरा, 4-4 ब्लॉक टिकट्स के, हर लगभग सारे ही यूएस के जो भी टिकट्स थे, जो भी स्टैम्प्स आज तक इशू हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके सारे स्टैम्प्स के 4-4 के ब्लॉक्स लगे हुए हैं। मतलब 4-4 स्टैम्प्स खरीद के उनको 4 ब्लॉक्स में एक तरीके से लगा के रखा गया है। वो भी सारे फर्स्ट डे कवर्स हैं। फर्स्ट डे कवर्स का मतलब इसमें आगे बताया गया है, तो हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे। एंड सो ऑन, और भी कई तरह के स्टैम्प्स हैं। आगे कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, पता है आपको? एनीवे, खैर देखिए एनीवे जो है ये, इसको बहुत लोग एनीवेज भी पढ़ते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें वो गलत है, एनीवेज एनीवे ही सही होता है। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। खैर देखिए क्या हुआ था ग्रैंड सेंट्रल पे, मैं कैसे पहुंचा, क्या हुआ आगे। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. खैर देखिए क्या हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल पे। पिछली गर्मियों की एक रात मैं ऑफिस में मैंने काफ़ी देर तक काम किया। मुझे अपटाउन जाने की जल्दी थी अपने अपार्टमेंट पे। अपटाउन डाउनटाउन विदेशों में शहर के हिस्से होते हैं। अपटाउन बेसिकली वो हिस्सा होता है जो एज पे बसा हुआ होता है, शहर के बाहरी किनारों पे। रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा होता है, वो कमर्शियल कम होता है। और डाउनटाउन वो हिस्सा होता है जो सेंटर में होता है बिल्कुल शहर के, और वहाँ ज़्यादातर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। खैर तो मुझे जल्दी थी अपटाउन जाने की, अपने अपार्टमेंट जाने की, तो मैंने सोचा कि सबवे ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल से, क्योंकि वो बस से तेज है।
Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. अब आगे कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, चार्ली नाम का, 31 साल का। और मैंने गैबरडीन का सूट पहना हुआ था, टैन कलर का। गैबरडीन मोटा सा एक कपड़ा होता है जिससे सूट वगैरह बनाते हैं। और टैन होता है कैसा कलर, क्रीम टाइप का होता है शायद। खैर, मैंने सूट पहना हुआ था, एक हैट लगाया हुआ था जिसपे काफ़ी सुंदर बैंड लगा हुआ था। I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. कहते हैं मैंने कई लोग, दर्जनों लोगों के आसपास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिख रहे थे, और मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं बस पहुंचना चाहता था अपनी बीवी लुइजा के पास, मेरे घर। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. मैं ग्रैंड सेंट्रल पे की तरफ मुड़ गया वैंडरबिल्ट एवेन्यू से, और उसके बाद सीढ़ियाँ लेके मैं नीचे की तरफ चला गया। मतलब वैंडरबिल्ट एवेन्यू, स्ट्रीट, बुलेवर्ड, ये सब गलियों को, चौराहों को कहा जाता है वहाँ पे। तो ग्रैंड वैंडरबिल्ट चौराहे से या एवेन्यू से कह लीजिए, मैं ग्रैंड सेंट्रल में घुस गया। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, बड़ा स्टेशन था, अलग अलग जगहों से गेट रहे होंगे उसके। हमारे यहाँ भी नॉर्मली स्टेशंस के 3-4 गेट्स तो होते ही हैं, छोटे स्टेशंस के भी 2-3 गेट होते हैं, एक प्लेटफॉर्म इस पे, एक प्लेटफॉर्म उस पे, दो तरफ से जाने आने के लिए। हमारे स्टेशन पे भी दो गेट्स तो हैं, एक्चुअली 3 गेट्स हैं। तो वहीं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के वैंडरबिल्ट एवेन्यू वाले गेट पे मैं घुसा और सीढ़ियों से नीचे फर्स्ट लेवल पे चला गया, जहां आपको 21वीं शताब्दी की तरह ट्रेनें मिलती हैं, मतलब आधुनिक तरह की, आधुनिक किस्म की ट्रेनें। Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from, tucked into an arched doorway heading for the subway and got lost. क्या कहते हैं आगे, उसके बाद अब ये जो, जब ऊपर कह रहे थे 21वीं शताब्दी की तरह ट्रेन्स मिलती हैं, तो उसका मतलब था मॉडर्न ट्रेन्स, अब मॉडर्न तरीकों से, मॉडर्न टिकटिंग मेथड होगा, वो सब चीज़ें होती होंगी। उसके बाद ये सबअर्बन ट्रेन्स लेने के लिए, यानी कि वो ट्रेन्स जो शहर के अंदर चलती हैं, एक तरीके के मुंबई की भाषा में लोकल कह लीजिए या हमारी मेट्रो कह लीजिए, जो शहर में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो मैं उसके बाद देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर मैंने फ्लाइट यहाँ पे फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है, यानी कि सीढ़ियाँ लेके मैं वापस से और नीचे चला गया दूसरे लेवल पे, जहाँ सबअर्बन ट्रेन्स आपको मिल जाती हैं। फिर वहाँ जाके मैंने डक्ट इनटू एन आर्च्ड डोरवे, एक धनुषाकार दरवाजे की चौखट से मैंने अंदर की तरफ मतलब झुक के मैं अंदर घुसा, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, सबवे की तरफ जाने के लिए, और मैं गुम हो गया। सबवे यानी वही मेट्रो जो नीचे चलती है लंदन में, जिसको ट्यूब बोलते हैं, और वहाँ पे जाके मैं गुम हो गया। दैट्स ईजी टू डू, ये बड़ा आसान है गुम हो जाना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। कहते हैं बड़ा आसान है गुम हो जाना ग्रैंड सेंट्रल पे, मैं वहाँ सैकड़ों बार जा चुका हूँ, लेकिन हर बार मैं नए दरवाजे, नई सीढ़ियों और नए गलियारों से टकराता रहता हूँ। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार तो मैं एक सुरंग में घुस गया जो 1 मील लंबी थी करीब करीब, और मैं कहाँ निकला, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। मतलब सोचिए कि एक ऐसे सुरंग में ये भाई साहब घुस गए थे, जो सुरंग जाके ख़त्म होती है एक होटल की लॉबी में। यहाँ पे हिंट भी ड्रॉप किया गया है हमारे नैरेटर की तरफ से कि कहीं ये सच में तो लोनेटिक नहीं थे, थोड़ा इनका दिमाग खिसका हुआ तो नहीं था। लेकिन बाद में जब हमारी कहानी ख़त्म होती है तो फिर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं क्या सच में वो पागल था या सच में वो भागना चाहता था।
तो खैर पढ़ते रहते हैं इसको। तो वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में वो सुरंग खत्म होती थी। Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. एक और बार मैं ऐसे ही एक सुरंग में घुस गया और वो सुरंग मुझे लेकर गई 46th स्ट्रीट पे, जो कि यहाँ से 3 ब्लॉक्स आगे था। वहाँ पे ले जाके मुझे एक ऑफिस बिल्डिंग में उस सुरंग ने छोड़ा। विदेशों में ब्लॉक्स बने होते हैं, स्टैम्प के ब्लॉक्स, तो अभी आपने देखा वो नहीं। मोहल्ले जो होते हैं ना, ब्लॉक के बेसिस पे बसे होते हैं। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, मतलब मकानों के नंबर शुरू हो रहे होते हैं। करीब 16 का शायद सेट होता है वो, मुझे पता नहीं इतना। तो मैं 46th स्ट्रीट पे, जो कि यहाँ से 3 ब्लॉक्स अवे था, यानी कि थोड़ी दूर था, वहाँ जाके एक ऑफिस में निकला मैं उस सुरंग से। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like root. कहते हैं ये कि मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन किसी पेड़ की तरह बढ़ रहा है। नए नए दरवाजे, नए नए गलियारे, नई नई सीढ़ियाँ जड़ों की तरह निकल रहे हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. कहते हैं हो सकता है अभी भी यहाँ हमारे नीचे एक ऐसी सुरंग हो दैट नो बॉडी नोज अबाउट, जिसके बारे में किसी को पता नहीं हो, लेकिन जो सुरंग है वो feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. वो हो सकता है वो सुरंग फैली हुई हो कहाँ कहाँ। टाइम्स स्क्वायर, जो कि न्यूयॉर्क का काफ़ी बड़ा कमर्शियल एरिया है, और फिर शायद हो सकता है वो सुरंग गई हो, दूसरी सुरंग कहीं कोई गई हो शायद सेंट्रल पार्क की तरफ। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. फिर आगे क्या कहते हो, शायद हो सकता है क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल सालों तक कई तरह के लोगों के लिए एक एग्जिट था। एग्जिट क्यों कहा गया है ग्रैंड सेंट्रल को? क्योंकि एक लाइफ चेंजिंग जर्नी कई लोगों की वहीं से शुरू होती है। बहुत से लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आते हैं हर साल, लाखों करोड़ों लोग आते हैं न्यूयॉर्क अपने सपने लेके, ठीक है। और कई लोग न्यूयॉर्क छोड़ के जा रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से बदलने के लिए। तो इसलिए कहा गया है कि कई लोगों के लिए सालों तक ग्रैंड सेंट्रल एक तरीके का एग्जिट का जरिया रहा है, अ वे ऑफ एस्केप, एक तरीके का भागने का जरिया रहा है। हो सकता है शायद इसी वजह से मैं टनल में पहुंचा होऊंगा, उस टनल में जो मुझे लेकर गई थी रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। यहाँ पे नरेटर भी अपने दिमाग को थोड़ा डाउट कर रहे हैं, लेकिन बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने ये बात अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, ये विचार नहीं बताया कि मैं भटक के पहुंच गया था एक बार रूजवेल्ट होटल की लॉबी में, एक बार कहीं और पहुंच गया था। मेरा ऐसा सोचना है कि ग्रैंड सेंट्रल के नीचे कहीं सुरंग है। ये चीज़ें मैंने नहीं बताई उसको। क्यों नहीं बताई आप सोच सकते हैं, वरना पहले ही वो समझ जाता है कि भाई ये मेरा दोस्त पागल है। खैर आगे ये बताते हैं कैसे पहुंचे उसके बाद। द कॉरिडोर आई वॉज इन began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. जिस कॉरिडोर में मैं घुसा था टक करके आर्च्ड हॉलवे से, आर्च्ड डोरवे से, वो धीरे से एक तरफ मुड़ना शुरू हो गया। एंगलिंग, एक तरफ मुड़ना शुरू हो गया बाईं तरफ, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ ढलना शुरू हो गया। स्लैंट का मतलब ही होता है ढलना, ढलना मतलब एक तरीके से स्लोप में जाना, सरफेस का किसी स्लोपी हो जाना, नीचे की तरफ ढलवा हो जाना। और डायगोनली भी हो जाता है उसका, डाइवर्ट हो जाना।
यहाँ पे स्लैंटिंग डाउनवर्ड लिखा हुआ है। डाउनवर्ड क्यों रिपीट किया गया है, क्योंकि स्लैंट का मतलब ही डाउनवर्ड होता है, बट शायद इसलिए रिपीट किया हुआ होगा कि डायगोनली वो डाउनवर्ड की तरफ स्लैंट करनी शुरू हो गई होगी, नीचे की तरफ जानी शुरू हो गया था वो कॉरिडोर। और मुझे लगा, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मुझे लगा कि ये गलत है, कुछ गड़बड़ है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन खैर मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हेयर was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul। कहते हैं मुझे बस अपने कदमों की खाली आवाज़ सुनाई दे रही थी और एक भी इंसान से, एक भी जिंदा चीज से मेरा पाला नहीं पड़ा। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking। फिर मुझे उस तरह की एक आवाज़ सुनाई दी, खाली खाली आवाज़, खोखली। हॉलो का मतलब होता है खोखली और रोर मतलब होता है दहाड़। यहाँ हॉलो रोर वर्ड का यूज़ किया गया है क्या बताने के लिए, आप लोग किसी खाली जगह से जब गुजरते हैं और कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती और उसके लास्ट में, उसके एंड में ढेर सारे लोग बातें कर रहे हो, तो एक अलग तरीके की गड़गड़ या अलग तरीके की शोरगुल एक तरीके का सुनाई देता है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसा खाली खाली, मतलब खाली खाली खोखली और ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि आगे खुली जगह है एंड पीपल टॉकिंग, और वहाँ लोग बातें कर रहे हैं। The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station। खैर उसके बाद टनल तेज़ी से बाईं तरफ मुड़ गई। मैंने छोटा सा सीढ़ियों का एक फ्लाइट पकड़ा, मतलब एक पहली सीढ़ी से लेके जो लास्ट की सीढ़ी होती है ना, एक मंजिल की, उसको फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पकड़ा और थर्ड लेवल पे पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। कुछ देर, एक आध मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वापस घूम के सेकेंड लेवल पे पहुंच गया, लेकिन वहाँ का जो एरिया था, यहाँ रूम का मतलब जगह, स्पेस, वहाँ का जो एरिया था वो छोटा था और कम टिकट विंडोज़ थी वहाँ पे बजाय फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल के कंपैरिजन में। सेकेंड लेवल और फर्स्ट लेवल पे जितनी टिकट विंडोज़ थी उतनी यहाँ नहीं थी, और ट्रेन गेट्स भी कम ही थे। जो इन्फॉर्मेशन बूथ था, इंक्वायरी जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, पूछताछ केंद्र, वो बिल्कुल बीच में था, लकड़ी का बना हुआ था और काफ़ी पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और जो इंसान बैठा हुआ था उस बूथ में, उसने हरे रंग का आई शेड डाला हुआ था और साथ में काले स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। स्लीव प्रोटेक्टर्स क्या होते हैं ना, एक तरीके के दस्ताने ही होते हैं, लेकिन उसमें आपकी हथेलियाँ और आपकी उंगलियाँ नहीं घुसती हैं। वो बेसिकली आप हाथ घुसाइए तो वो आपकी हथेली बाहर की तरफ निकलेगी और उसका एक सिरा आपकी कलाई पे आके अटक जाएगा और दूसरा चढ़ जाएगा आपकी कोहनी से थोड़ा ऊपर तक। बेसिकली वो आपकी कलाई से लेके कोहनी तक को ढक के रखे होते हैं। तो उसने वो काले रंग का स्लीव प्रोटेक्टर्स उसने पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। रोशनियाँ थोड़ी मध्यम थी और एक तरीके से झिलमिला रही थी। फ्लिकर का मतलब होता है ना, जलना बुझना, जैसे झुकनू करता है, जलता है बुझता है, या तारे जैसा करते हैं, लगता है टिमटिमा रहे हैं। देन आई सॉ वाइट, नहीं तारों को नहीं कहा जाएगा, आई एम सॉरी, जो पहले बल्ब वगैरह होते थे ना, एकाएक झिलझिल करने लगते थे वो वोल्टेज के कम होने से, तो वैसा ही कुछ होता है। या टीवी में कई बार रिसेप्शन चला जाता है तो जैसा स्क्रीन पे ग्लिच आता है उसको कहते हैं। तो खैर बत्तियां झिलमिला रही थी। देन आई सॉ व्हाई, और फिर मुझे दिखा क्यों वो झिलमिला रही हैं। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वो
खुली हुई गैस लाइट्स थी जिनके ऊपर ग्लास कवर नहीं होता है। ऐसा पेट्रोमैक्स था, ऐसी गैस लाइट थी। अब इस चैप्टर को फिलहाल हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, वरना ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट मैं साथ में ही डालने की कोशिश करूँगा, तो नीचे आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें या ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे चेक कर लें। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।